नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रैवल हंट में। दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्यमयी जगह के बारे में बताएंगे जिसको आज के दिन शायद ही कोई न जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में पवित्र जगह माना गया है और हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत भारत के उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं में तिब्बत में स्थित है। दोस्तों, भारत से कैलाश पर्वत पर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर जाता है और दूसरा रास्ता नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर जाता है। लिपुलेख से होकर जाने वाला रास्ता बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। इस रास्ते पर अधिकतर पैदल यात्री ही जाते हैं और जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो लोग नेपाल के रास्ते काठमांडू होकर जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। माना जाता है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में कैलाश खंड के नाम से एक अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है और कैलाश की महिमा को भी बताया गया है। दोस्तों, जैन धर्म में बताया गया है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पवित्र पर्वत है तथा इस पर चढ़ना पाप है। जिसने भी इस बात को नजरअंदाज किया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौट पाया। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से लगभग 2000 मीटर ज्यादा है, जिस पर हर साल 800 से 900 पर्वतारोही चढ़ते हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 800 से 900 साल पहले तिब्बत के एक बौद्ध तांत्रिक मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कैलाश पर्वत पर चढ़े थे और बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद उनको असीम शक्तियां प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आज तक बहुत से पर्वतारोही तथा वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, परंतु उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका है। एक बार तो बताया जाता है कि डिस्कवरी की टीम ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु वो सफल नहीं हो पाए थे। पर्वतारोहियों ने बताया कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उनके साथ एक अजीब घटना घटने लगी। उनके नाखून और बाल बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। जो सामान्यतः एक सप्ताह में बढ़ते हैं वो एक ही दिन में बढ़ गए थे। दोस्तों, जब भी कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वहां असामान्य घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि पर्वतारोहियों को रास्ते में ही भारी हिमपात का सामना करना पड़ता है, बर्फ का तूफान आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अलौकिक शक्ति उनको आगे बढ़ने से रोक रही है और वो उनको वापस लौटना ही पड़ जाता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों और बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है जहां पर दसों दिशाओं आपस में मिल जाती हैं। इसलिए इस स्थान पर आने के बाद कंपास भी काम नहीं करता है।
दोस्तों, कैलाश की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों ने एक बात नोट की है कि उनको वहां पर एक आवाज सुनाई देती है जो कैलाश पर्वत से निकलती हुई प्रतीत होती है, और ध्यान से अगर सुना जाए तो ये ध्वनि ओम की ध्वनि होती है। आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि ये ध्वनि कहाँ से निकलती है और कैसे आती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर के टूटने से पैदा होती है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्वत के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य की रोशनी से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कैलाश पर्वत अद्भुत तथा पवित्र जगह है, जहां पर आज भी भोलेनाथ शिव शंकर भगवान निवास करते हैं तथा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। आज तक संसार में कोई भी वैज्ञानिक तथा पर्वतारोही इस बात को नहीं जान पाए कि क्या कारण है कि वो कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। कोई एक अजीब सी शक्ति उनको रोक देती है, कैलाश पर्वत पर जाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है और वो नहीं चढ़ पाते हैं। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी जगह है जिसके रहस्य को विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। बहुत से वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं कि वो कैलाश पर्वत के रहस्य को समझ पाए, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.